भी प्रहार भी। दम कटेगा पाप का, नाश होगा नीच का, दमन करेंगे वासुदेव उसका अहंकार भी। रथ चक्र के प्रहार से, विनाश हुंकार से, क्रोध अग्नि कृष्ण की करेगी पाप का दलन। पाप से गति नरा राही मां पुकारती, ईश द्वार का समक्ष अपना त्राण मांगती। रच के एक नौ विधान, भूमि चाई करके पाप को सजेगी आरती। भूमि चाई करके पाप को सजेगी आरती। यदि समय आने पर चुनाव करना पड़ा तो किसका चुनाव करोगे अंगराज? मित्र दुर्योधन का। चयन तुम्हारा है अंगराज, परंतु स्मरण रखना, हम कर्म चुनते हैं और कर्म हमारा परिणाम चुनता है। और कुपक्ष में होने से कुपरिणाम भोगने की संभावना अधिक होती है कर्ण। तब भी मैं मित्र दुर्योधन को ही चुनूंगा। प्रणिपात वासुदेव। विदा कर्ण। अति सुंदर। विश्वास नहीं होता कि भ्राता दुर्योधन आपको इतनी सुंदर भेंट दे सकते हैं। समय के साथ सब बदलता है अनुज। खट्टी कैरी भी समय के साथ बदलकर मीठा आम बन जाती है। अनुज, दुर्योधन को भी दूसरा अवसर अवश्य मिलना चाहिए। अद्भुत अद्भुत महल बनाया है पुरोचन ने। समझ में नहीं आता, ये वास्तविक भवन है या भ्रम? मैं तुमसे सहमत हूं अनुज, परंतु इतनी सुंदर वस्तुएं सदैव भ्रम और छल ही होती है। तो कौन सी भूल हो गई मामाश्री? पुरोचन केवल यही संदेश देने तो आए हैं कि पांडव लक्ष्य ग्रह पहुंच चुके हैं। तुम समझते क्यों नहीं हो दुर्योधन? जितने विघ्न शुभ कार्य में पड़ते हैं, उससे कई अधिक विघ्न अशुभ कार्यों में पड़ते हैं। उस दिन मैंने राजसभा में बात पलट दी। कहा कि तुम अपने भाइयों के लिए महल बनवा रहे हो, और अब यदि इस पुरोचन को यहां किसी ने देख लिया तो? मत भूलो, षड्यंत्र तभी सफल होते हैं जब तक वो गुप्त रखे जाते हैं। भेद खुल जाने पर सारा खेल समाप्त, सफा चट।
और तुम अपनी बुद्धि लाक्षागृह की नींव में डाल के आए हो। यहां बार बार आने से किसी को संदेह हुआ तो शीघ्र ही यहां से निकलो, इससे पहले कि यहां तुम्हें कोई देख ले। जी मैं तो बस ये पूछने आया हूँ कि मुखाग्नि कब देनी है? शीघ्र, शीघ्र, अति शीघ्र, समझ गए? मामा श्री, परंतु यदि सब कुछ इतना ही शीघ्र हुआ तो भी तो लोगों को संदेह हो ही जाएगा ना। संदेह तो किसी भी स्थिति में तुम पर ही आने वाला है मेरे होने वाले सम्राट। परंतु मैं ये चाहता हूं कि बस ये संदेह पांडवों के अंत के पश्चात ही हो, उससे पूर्व नहीं ना। अब देख क्या रहे हो, जाओ। रुको पुरोचन, कहते हैं कि बड़े भ्राता को अग्नि अनुज ही देता है। तो फिर मैं अपने कर्तव्य को कैसे भूल सकता हूं? जाओ, ये ले जाओ पुरोचन। मेरे भाइयों की चिता तुमने सजाई है, परंतु उनकी मुखाग्नि मेरी ओर से ही होनी चाहिए। पुरोचन महोदय, इतनी शीघ्रता में कहां जा रहे थे आप? वर्णावत, मैंने आपकी सामग्री गिरा दी, मैं ही इसे उठा देता। सावधान अंगराज, ये अग्नि कहीं आपको जला ना दे। ये अग्नि लिए कहां जा रहे हैं आप? ये अग्नि नहीं है अंगराज, ये वो प्रकाश पुंज है जो हस्तिनापुर का भविष्य बदल देगा, और साथ में आपका और मेरा भी, क्योंकि हम दोनों विजेता के पक्ष में हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अग्नि, प्रकाश पुंज, हस्तिनापुर का परिवर्तित भविष्य, विजेता का पक्ष, इस सब का क्या अर्थ हुआ? अग्नि अग्नि होती है कर्ण, लालच की अग्नि, घृणा की अग्नि, छल कपट की अग्नि। आशा करता हूं कि जब तुम्हारा सामना ऐसी किसी अग्नि से होगा तो तुम उचित निर्णय लोगे कर्ण। कर्ण, ये है पुरोचन, ये हमारे लिए युद्ध लड़े। युद्ध करे बिना पांडवों को कैसे परास्त किया जा सकता है? ऐसा कौन सा मार्ग है? मार्ग है, उन्हें भान भी नहीं होगा
और उनका अस्तित्व सदैव के लिए मिट जाएगा। अग्नि, प्रतिशोध, पुरोचन का व्यवहार और वासुदेव कृष्ण की चेतावनी, इन सब में कोई संबंध है और इस संबंध का उत्तर केवल मित्र दुर्योधन के पास है। मुहूर्त आ गया है पांचाल राज। यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए यहाँ महारानी का होना आवश्यक है। मैंने महारानी को यहाँ आने के लिए संदेशा तो भिजवाया था, परंतु मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि महारानी को यहाँ आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। समय, मुहूर्त और ग्रह दशा किसी की प्रतीक्षा नहीं करते पांचाल नरेश। यही क्षण पूर्ण आहुति के लिए उपयुक्त है। यदि आहुति ना दी गई तो सारे प्रयास निष्फल हो जाएंगे। क्या महारानी के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है ऋषिवर? ये यज्ञ है पांचाल नरेश, नियमों से बंधा है। इसमें विकल्प की कोई संभावना नहीं। ओम अग्नि मिली पुरोहितम यज्ञासा देव अमृत विजम होता राम रतन धात्मम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। विचित्र बात है, प्यासे के समक्ष जल रखा है और वो प्यास बुझाने का विकल्प ढूंढ रहा है। मैं आपके कहने का अभिप्राय समझा नहीं वसुदेव। अग्नि से बड़ा ना कोई पुरोहित है, ना उससे बड़ा कोई गोत्र, ना उससे बड़ा कोई वरदायक, ना ही इच्छा पूर्ति का स्रोत। अयोनिज के लिए यही गर्व है। जब अग्नि आपके समक्ष प्रस्तुत हो तो विकल्प क्यों ढूंढ रहे हैं पांचाल नरेश? क्या मैंने कुछ अनुचित कहा मुनियाज? परंतु ये प्रयोग अगर विफल रहा तो ये यज्ञ भंग भी हो सकता है। एक मनुष्य पुनः ये यज्ञ नहीं कर सकता। परंतु यदि इसी समय पूर्ण आहुति ना दी गई तो भी ये यज्ञ निष्फल होने ही वाला है ना। सोच क्या रहे हैं पांचाल नरेश? समय हाथ से जा रहा है। यज्ञ अग्नि प्रचंड हो रही है। कहीं आपकी इच्छा पूर्ति से पूर्व ही ये शांत ना हो जाए। निर्णय ले लीजिए पांचाल नरेश। इतनी शीघ्रता से कहा जा रहे हो अंगराज कर्ण? इतनी भी क्या शीघ्रता कर्ण? मुझे अभी अपने मित्र दुर्योधन से मिलना है। परंतु वो संभव ही नहीं, क्योंकि इस समय कुमार दुर्योधन यहाँ है ही नहीं। मुझे आप पर विश्वास नहीं गांधार नरेश। मुझे ज्ञात है कि मेरा मित्र यहीं है। हाँ?
अब तो तुम समझ लो कि शकुनी नहीं चाहता कि तुम दुर्योधन से मिलो। सिंह को मेमने नहीं रोक सकते गांधार राज। और आप ये भली भांति जानते हैं कि आपके ये सैनिक कर्ण को नहीं रोक पाएंगे। परंतु मेरे होने वाले सम्राट का आदेश तो रोक सकता है ना अंगराज कर्ण। तो उनका आदेश था कि तुम अंग प्रदेश जाकर वहां का कार्यभार संभालो। और हां, जब उन्हें तुमसे मिलने की आवश्यकता होगी तो तुम्हें संदेश भिजवा दिया जाएगा। हैं? ठीक उसी तरह जिस तरह पुरोचन को संदेशा भिजवाया गया था। कुमार दुर्योधन के प्रति तुम्हारी निष्ठा की सराहना करता हूं मैं कर्ण, परंतु निष्ठावान तो पालतू मेरा तात्पर्य है कि पालतू जीव भी होते हैं कर्ण। उन्हें अपनी सीमा में रहना उनके हित में होता है। इसीलिए शकुनी चाहता है कि तुम अपनी सीमा में रहो। लौट जाओ। अंगराज कर्ण, इस उदाहरण पर क्रोध आ रहा है। एक क्षण के लिए तो लगा कि आप मेरी तुलना पालतू जीव से कर रहे हैं, परंतु फिर अनुभव हुआ कि ना मैं अपनी बहन के ससुराल में रह रहा हूं और ना ही अपने भांजे की कृपा पे पल रहा हूं। इसलिए आपका यह संकेत स्वयं आप ही के लिए था गांधार राज। क्या हुआ? मेरे उदाहरण पर क्रोध आ रहा है? मैं अब तक आपका सम्मान इसलिए करता रहा क्योंकि आप मेरे मित्र के मामा हैं। हम दोनों में केवल एक समानता है कि हम दोनों कुमार दुर्योधन के शुभ चिंतक हैं। और जब जब आपका कार्य मेरे मित्र के हित में होगा, तब तक मैं आपको सहन करता रहूंगा। परंतु यदि मेरे मित्र को अनुचित मार्ग पर ले जाने का प्रयास किया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे मित्र के मामा हैं। और उस समय आपका अंत उस पालतू जीव की भांति होगा जिसका आप अभी उदाहरण दे रहे थे। पुरोचन यहाँ क्यों आया था और उसका क्या लक्ष्य है, ये तो मैं जानकर ही रहूंगा। प्रणिपात मामाश्री। जब तक तुम्हें यह ज्ञात होगा कि पुरोचन यहां क्यों आया था, तब तक
चुके होंगे। पांडव कहीं दिख क्यों नहीं रहा है? और इस मंतव्य को पूरा करने के मध्य शकुनी को कोई नहीं रोक सकता, ना कोई नहीं, तुम भी नहीं। अंगराज कर्ण